जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की सभी कहानियाँ एक साथ। सबसे पहले हम सुनेंगे धरती माता की कहानी, उसके बाद सुनेंगे अन्य कहानियाँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह धर्म पुण्य बहुत ही अधिक करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। इसी तरह फिर एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया है। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहा तो यह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। अपने दूत से कहा, तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उस गांव में आ गया जहाँ पर वह बुढ़िया रहा करती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज़ लगाता रहा कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में यही कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया था कि तभी उस बुढ़िया को यह आवाज़ सुनाई पड़ी। तब वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लग रही है। उसे सर्दी लग रही होगी, शायद तुम बाहर जाकर देखो, उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब वे अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई न कोई आता ही रहता है। न तो आप दिन में चैन लेती हो और ना ही हमें रात में सोने देती हो। रात के 12 बज गए हैं, अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं और हमें भी नहीं सोने देती। इस प्रकार कहकर बड़ी 3 बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। परंतु चौथे नंबर की बहू कहने लगी कि माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर वह बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी बैठा था। तो वह बहू उस कोढ़ी से पूछती है कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तो वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगे कि मैं कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। फिर वह बहुएं उसकी सब बातें सुनकर घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वह कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। यह बात सुनकर बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी, मेरे ऊपर जो गुदड़ी है यह तेरे पिताजी पर डाल दे, उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दो। हम तो फिर भी घर के अंदर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसकी सर्दी कुछ कम हो जाएगी। उसके बाद वह बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल को ले जाकर बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दी। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहाँ से चल दिया। इसके बाद कोढ़िया भिखारी वेश बनाए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, यह लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है और वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में यह मात्र एक ही कंबल बचा था और वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा। यह बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। फिर धर्मराज जी दूत से बोले, तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत
महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम नीचे रखा तो नीचे पानी था और पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देख बुढ़िया माई अचंभित रह गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार किया कि भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या है, अब मेरा क्या होगा। और फिर बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दो आप। तब भगवान बोले, धरती तो बुढ़िया माई तूने मोल नहीं ली, मैं तुझे कहाँ से धरती ला कर दूँ। यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से से स्वर में कहने लगी, जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे आप यहाँ लाए ही क्यों हो। तब धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज, मैं ये सब नहीं जानती थी कि धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे ये सब बताइए। आप बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम। मुझे अब धरती मोल लेने के लिए सब विधि बताइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर तो मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर मैं तो धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। उसके बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारियां हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर ले चले। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में पहुंचे थे कि तभी वह बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब बुढ़िया माँ का बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं 7 दिन के लिए यहाँ वापस आई हूँ। 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसीलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैं पैर रखूँ वहाँ पानी ही पानी था। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माँ की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे सब बातें सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बूढ़ा पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। यह सब सत्य कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। अब बूढ़े पंडित की सब बातें मानकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर घर आ गए। बुढ़िया के घर में प्यार और बुढ़िया से प्रेम रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने यह देखा कि बुढ़िया माई को वापस ले आए, तब बहुएं कहने लगी, अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में इसने दान पुण्य करके घर में कुछ नहीं छोड़ा, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी, घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी। अब यह फिर क्या लेने आई है। बहू की सब बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही। बेटा, तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा मैं फिर से वापस चली जाऊंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर उसे कहानी सुनाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली, 1.25 नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहां चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना, तुम भी सब चलो।
तुम सभी इस कथा को सुनना, जिससे तुम पर यह पीड़ा न पड़े। फिर वह बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही। बुढ़िया माई सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद 1.25 नाल का धागा, 5 रुपये और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दिए। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोह ले लिया और मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती माता मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माँ की बहुओं ने एक दिन धरती माँ की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर में लौटी तब बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं कहने लगी कि क्या खिलाएं, कहाँ से लाएं, घर में तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने योग्य भोजन तो मिल ही जाएगा। यह सब बोलकर बड़ी बहू अपने आस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा तो उसने किसी से कुछ मांगा। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार कर दिया और फिर सास को जिमा दिया। बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा, तुम सभी भोजन जीम लो, और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई उनसे फिर कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी, अब यहाँ नहीं रहूँगी, आज यह मेरा आखिरी दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम भी सभी जाकर सो जाओ। बेटा के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने यथास्थान पर जाकर सो गए। अब अपनी निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा पूरी करो। तब भगवान कहने लगी, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वह बोली कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक यह तक भी दान में दे दिया। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया, तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बुढ़िया माई, अब तेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, सभी मौज से रहेंगे। उधर जब सुबह हुई तब छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी कि उठो, चाय पी लो। सास तो उठेगी नहीं क्योंकि उन्हें बहुत भोजन खिलाया है। अब वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो, वह तो अकड़ के सोई हुई है, अब उठेगी भी नहीं। तब बड़ी बहू उसे कहने लगी, अकड़ के तो क्या सोई होगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन पूरे हो गए, आज 8वां दिन है, सासू तो गई होगी। फिर छोटी बहू कहने लगी, जाकर संभाल लो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा, फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास आकर कहने लगी, माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी और आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी बहुएं कहने लगी कि बताओ। तब वह कहने लगी, इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी को छींटा लगा दो, वह पहले ही नहलाई धुलाई है, अगर आप लोग रोएं तो यह फिर वापस आ जाएगी, इसे पानी का छींटा देकर उठा ले जाओ। और तुम 4 भाई बहू तो 5वें की कोई ज़रूरत नहीं, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाकर जला दो, जिससे कि इसकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगी कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर के इसका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी।
बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर वह सब समझ गई। एक दूसरे से कहने लगी कि कार्तिक का महीना है और बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाए। चलो हम सब वहाँ भजन गाने चलते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। यह विचार कर वह सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार करा दिया। अब वह घर की ओर आने लगी। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहू से कहने लगी कि बहू जाओ लेकर आओ, यहाँ दरी बिछा दो। तब वह कहने लगी, मरे ना मराए, बुढ़िया माई उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे तब हम दरी बिछाएंगे। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गई सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए। भजन गाने के बाद अपने घर को चली गई। अब दरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुँह को ताकने लगे और कहने लगे, अब क्या करें, क्या ना करें और कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में कुछ नहीं छोड़कर गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पानी पियाएं, उनको रोटी पानी खिलाएं। आज ही उनकी माँ मरी है, आज तो हम खिला पिलाते हैं, कल से अपना काम अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ, उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊँगा। फिर उस पड़ोसी ने अपनी घर वालों से चाय मंगवाई और फिर चाय को लेकर बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के भीतर गई। फिर जैसे ही उसने बुढ़िया माई की संदूक को खोला तो उसमें नोटों की गट्टियों को देखकर वह दंग रह गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़ खांड के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक मिर्च सब मसाले सब सब्जियाँ मिली। रसोई सब सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और सोचने लगी, माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन वापस आ गया। यह सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली, आप एक बार अंदर तो आइए। तब उसका पति कहने लगा, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे क्या करें, थोड़ी देर तो शांति रखो। तो वह बहू बोली, आप एक बार अंदर तो आइए, बाहर कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पत्नी के कहे अनुसार जब संदूक खोलकर देखा तो उसने देखा कि माँ की संदूक में तो नोटों की गट्टियाँ भरी हुई है। फिर वह बोली, अब रसोई में चलिए। फिर वह रसोई में गया तो वहाँ पूर्ण सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत अधिक धन देकर गई है। और फिर दोनों बाहर आकर दरी पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से कहने लगी, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी सब्जी बनाओ और जिमाओ हमारे सब परिवार को, और तुम अंदर जाओ, जाकर सब प्रबंध करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने कमरे में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोला। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला और बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी सेवा नहीं की थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो वह देखता है कि चूल्हे में आग जल रही है। कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। यह देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गया और सोचने लगा, इनका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए दान पुण्य किया था, वह हमें सब देकर गई। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला पिछला सुधार किया, वैसा ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती माता मिली, जैसे सभी को मिलना। कहानी कहते कहानी सुनते सभी परिवार में सुख शांति बनाए रखना। सब प्रेम से बोलिए, धरती माता की जय हो। अब हम सुनेंगे पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम था पोपा बाई। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा,
तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गाँव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वहीं खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज बना दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग लोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहा, हम पोपाबाई को तो नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना, इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसके 7 बेटे थे। 7 की शादी हो रखी थी। एक बार बूढ़ा अपनी बहुओं से बोला कि मुझे कार्तिक नहाना है, मुझे नहला दिया करना। सब बहुओं ने मना कर दिया। सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं नहला दिया करूँगी, आप नहा लेना, क्या दिक्कत है। उसका ससुर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि अच्छा। वह रोज़ कार्तिक नहाने लगा। बहू उसके लिए पानी की बाल्टी, पटरा व कपड़े रख देती और वह नहा लेता। बहू कहती कि पिताजी, धोती मैं धोया करूँगी, आप मत धोना। वह रोज़ इसी तरह करती। वह धोती छोड़ देता, बहू धोकर निचोड़ देती। जब वह धोती निचोड़ती तो उसमें से सच्चे मोती गिरते। जितनी बार वह धोती और निचोड़ती उतनी ही बार उसमें से सच्चे मोती गिरते। वह बहुत ही खुश होती। उसके ऐसा करने से पूरा घर धन धान्य से भर गया। अब कोई भी उसको देखकर खुश नहीं था। सभी बहुएं छोटी बहू पर जलने लगी। ऐसा देखकर फिर 6 की 6 बहुएं कहने लगी कि पिताजी को तो कार्तिक हम नहलाएंगे, पिताजी को तो हम नहलाएंगे। अब छोटी बहू कहने लगी, कोई बात नहीं भाभी जी, तुम नहला लेना। उनमें से एक बहू कार्तिक नहलाने लगी। अब वह कार्तिक तो नहलाती थी, परंतु ससुर जी को गालियां भी खूब दिया करती थी। सारा दिन इस बूढ़े का ही काम नहीं निपटता। कुछ बच्चों का काम, कुछ इस बूढ़े ने हमें तंग कर रखा है। सारा दिन गीला पड़ा रहने से बच्चे बड़े रपट रपट कर गिरते हैं। हम तो दुखी हो गए इस बूढ़े से। जब वह धोती निचोड़ती उनमें से भी कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वह मन से बूढ़े का काम नहीं करती थी, गुस्से से जलकर उसका काम किया करती थी। फिर गुस्से में कहती, उसको तो खूब धन दिया, घर बार भर गए, हमें तो इस बूढ़े ने कुछ भी नहीं दिया, हमारी तो भगवान ने कुछ भी नहीं सुनी। जब मन से कोई भी काम नहीं किया तो कार्तिक महाराज क्या फल देते। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बूढ़े ने कहा कि बहू, अब मैं जोड़ी जमाना चाहता हूँ।
तुम्हारा सबका खाना इकट्ठा बन जाए तो उसने मना कर दिया। मेरे बस का इतना काम नहीं। बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ। फिर बूढ़े ने छोटी बहू से कहा, बहू मैं ब्राह्मणों को जिमाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, पिताजी जिमा लो, क्या परेशानी है, और तुझे सारे परिवार को खाने पर बुलाना होगा। उसने कहा कि अच्छा, उन सबको जाकर अभी कह कर आओ कि उन सब का खाना हमारे यहाँ पर है। छोटी बहू कहने के लिए गई। उसने 6 जेठानियों को कहा, परंतु उन सब ने कहा, हम सब खाना स्वयं बनाएंगी, तुझे रसोई में नहीं आना होगा। हम सब अंदर रसोई में रहेंगे, तुझे घर से बाहर रहना होगा। उसने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा, आप सब खाने पर आ जाना। वह अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी मैं खाने के लिए सबको कह कर आ गई, परंतु उन सब ने कहा है कि तुझे न ही तो रसोई में आना है, न ही घर में रहना होगा, तुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया कि अच्छा ऐसा ही कर लूँगी। ससुर को यह बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उसने कहा कि बेटा तूने ऐसा क्यों कहा, तुझे हाँ ही नहीं करनी थी। बहू ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, सब अपने ही तो है। अगले दिन वह खाने पर आ गए। वह बाहर खेत में चली गई। उन्होंने खाना बनाया, जोड़ी जिमाई, खूब खाया, खूब घर में अपने ले गई। जाते समय जो सामान बचा था सब में राख डालकर चली गई। यह देखकर बूढ़े को तो बहुत ही दुख हुआ कि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वह राख डालकर खराब कर गई थी। अब छोटी बहू खेत में रहती, खेत की रक्षा करती, चिड़ियाँ खूब आती, वहाँ पर खूब बीट करके जाया करती। जितनी वह बीट करती उतना ही धन होता। सारा खेत धन ही धन से भर गया। वह कहने लगी, यह धन कैसे ले जाएगी। वह चिड़ियों को देख देख कर बहुत ही खुश होती और कहती, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो री चिड़िया भर भर पेट। अब सारी जेठानियों ने उसे अपने जाने के बाद कहलवा कर भेज दिया। अब वह आ जाए। वह सोचने लगी, यह सामान और धन कैसे लेकर जाऊं। उसने उस धन को गड्डी में भरवा लिया और घर पर लेकर आ गई। उसकी जेठानियों ने धन देखा तो ईर्ष्या करने लगी कि ये इतना धन कहाँ से लाई। बच्चे बड़े सभी जलने लगे। उसके घर में खूब चहल पहल मच गई। जब घर आई तो उसके ससुर ने कहा कि बहू वह तो तेरे लिए खाना भी नहीं छोड़ कर गई, जो थोड़ा बहुत बचा था उसमें राख डालकर चली गई। बहू तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उसने कहा, पिताजी कोई बात नहीं। जब छोटी बहू रसोई में जाकर देखा तो सारे भगोने भरे पड़े थे। सारी रसोई खाने के सामान से भरी पड़ी थी। कृष्ण भगवान ऐसी कृपा करते हैं। वह कहने लगी, पिताजी यहाँ पर तो सारी खीर पूड़ी सब्जी रखी है, क्या उन्होंने खाया नहीं था। कृष्ण भगवान ने फिर ज्यों की त्यों कर दिया। उसने खाया, पड़ोस में खूब बांट दिया। ऐसा देखकर उसकी जेठानियाँ तो और अधिक जलने लगी कि हम तो ऐसा करके गए थे, फिर भी इसकी रसोई भरी पड़ी है। वह उसको देखकर जलती रही। अब सब जेठानियों ने कहा, हम भी पिताजी से कहकर जोड़ी जिमाएंगे। वह पिताजी से कहने गई, कल पिताजी आप जोड़ी जिमा लेना। उन्होंने कह दिया कि ठीक है बेटा। अब वह छोटी बहू को कहने के लिए आई। खाने को उसने भी उसी तरह कह दिया कि मैं जब आऊँ तो तुम सब घर से बाहर जाओ। उन्होंने कह दिया कि अच्छा। अब अगले दिन वह आई तो वह घर से बाहर चली गई। वह भी खेत में चली गई। वह खाना बनाकर जोड़ी जिमाने लगी। वह खेत में चिड़ियों को उड़ाती। चिड़ियों ने सारा खेत बीट ही बीट से गंदा कर दिया। इससे उन्हें खूब गुस्सा आया। खेत में तो बीट से पैर रखने की जगह भी नहीं बची। छोटी बहू ने भी सारा खाना खूब खाया, खूब पड़ोस में दिया। जाते समय सब चीज़ों में राख भरकर चली गई। उधर वह खेत में जेठानियाँ गुस्सा कर रही थी। उसके चिड़ियों से धन ही धन भर गया, हमारे तो सारा खेत खाली कर दिया। सारा खेत गंदा ही गंदा हो गया। छोटी बहू तो चिड़ियों को उड़ाती भी नहीं थी, वह तो चिड़ियों के डंडे मारती थी। अब वह घर पर आई तो ससुर ने कहा कि जाओ बहू रसोई में जाकर खाना खा लो। वह सब की शक्ति जलती घर पर आकर खाना खाने के लिए रसोई में गई तो वहाँ जाकर देखा खाने में राख भरी पड़ी है। वह देखकर बोलने लगी, गुस्सा भी करा। उन्होंने अच्छे मन से जोड़ी नहीं जिमाई थी। छोटी बहू ने अच्छे मन से ससुर को कार्तिक नहलाया था, इसीलिए उसे अच्छा फल मिला। जैसा उसकी जेठानियों ने किया वैसा फल उन्हें मिला। इसीलिए सब मन से काम करना चाहिए।
जैसे कार्तिक महाराज ने छोटी बहू को दिया वैसा भगवान सबको दे। जैसा कार्तिक महाराज ने जेठानियों को दिया वैसा किसी को न दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं गणेश महाराज की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी का पूजन किया करती थी। गणेश जी के मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, व्रत भी करती। माला फेरते ही गणेश जी राजी हो जाते, अर्थात प्रसन्न हो जाते। बुढ़िया की भक्ति और पूजा पाठ से भगवान गणेश प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और बुढ़िया को मांगने के लिए कहा कि बुढ़िया कुछ मांग। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, क्या मांगूं? विनायक जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ ले क्या मांगना है। बुढ़िया अपने बेटे बहू के पास गई। बेटे से कहा कि गणेश जी से क्या मांगूं? बहू ने कहा कि पोता मांग ले। लड़के ने कहा कि धन मांग ले, धन होगा तो घर में सब आनंद ही आनंद होगा। बुढ़िया ने सोचा कि बहू बेटे तो अपने लिए ही सोच रहे हैं। फिर वह पड़ोसन के घर गई। फिर पड़ोसन से पूछा कि मैं विनायक जी से क्या मांगूं? वह मेरी पूजा पर खुश होकर मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं। पड़ोसन ने कहा कि बेटे बहू किसके हुए, थोड़े दिन तो जिएगी, अपने लिए आंखें मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, खाट पर पड़ी सड़ेगी। अब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चक्कर में पड़ गई। सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजा की, वह मंदिर में पूजा करने चली गई। फिर भगवान गणेश प्रकट होके बोले कि बुढ़िया माई पूछ लिया? बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। गणेश जी बोले, तू तो भोली भाली दिखती थी और मांगने के समय पर सब कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसा ही होगा। बुढ़िया को आंखें भी मिल गई, धन पोता भी मिल गया और आनंद ही आनंद हो गया। बुढ़िया सुख से रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना, सबके घर में सुख शांति करना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या ये सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले कि ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके सौपन में जाए, उसकी परीक्षा लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक सौपन आया। सौपन में धन की देवी लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली कि हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं उब चुकी हूँ और मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हो। माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वो रूप बदलकर पुणे सेठ के सौपन में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश, मैं यश हूँ और मैं तेरी ही किस्मत और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सेठ जी अभी भी सौपन में ही थे। उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए। धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और मित्र भी उनसे दूर हो गए, यहाँ तक कि जो लोग उसका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप लेकर पुणे सेठ के सौपन में आई और बोली, मैं धर्म हूँ माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। अब सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया।
कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपा आप मेरा साथ मत छोड़िए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम जप कर सकता हूँ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं भगवान की वंदना कैसे करूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपको नहीं जाने दे सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी की अभी निंद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही निवास करता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भक्त की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले कि हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? जब माता लक्ष्मी ने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा निवास निश्चित है। अब यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। तो जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश धर्म लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि स्वयं आती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी। कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत से ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नर सिंह की राहु को खाने को चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर लो। उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकृति मुख नामक गण होकर रहने लगा। अब आगे 16वें अध्याय में सुनेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई। अब कृपा करके आप यह बताइए, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा।
आकाश में मेघ छा गए, बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया। यह भी कहा, आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशवृत्ति हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे रहने लगे? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। अब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्द आदि हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही और फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वे युद्ध भूमि में जा सब असुरों का श्रवण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश, स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों के भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। आगे की कथा 17वें अध्याय में सुनो। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर, काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा पड़ा और क्रोधाविष्ट कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परीद ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागते हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। अब आगे की कथा 18वें अध्याय में।
अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और फिर सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला और खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहल का सिर भी काट दिया। अंबर में मारा गया। शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बेल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारते हुए भयभीतों को धैर्य देने लगे, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया तब महाक्रोध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दंड कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है और उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं से गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा और इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया। उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पति व्रत भ्रष्ट करो और वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। आइए सुनते हैं 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सौंपन दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्यपद्धति थी। उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह सौंपन देखा कि उसका पति नंग होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ अत्यधिक बहुत से सौंपन देखे। तत्काल ही वह सौंपन का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मुनि तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंद उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
जो ही मुनि ने बिरकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। और उसके बाद उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिवर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही तो थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को सौपन समझा। उसके बाद वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बता दी। दोनों ने नारद जी से पूछा, आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको कल आकर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। अब तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा, अब मुझे खूब धन मिलेगा जिससे मैं यज्ञ करूँगा, अपने आप ही बड़ा बन जाऊँगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा, इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी मिलती है। तब नारद जी ने कहा, इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसीलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा, कार्तिक के महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी, अगर वे तुम्हें अपना पुण्य देगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा, कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता है तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी तुम्हें फल मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी या पढ़ी जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।